मुल्क में यूसीसी नाफिज होना बेहतर है, तो मैं इस मौजूद की मुखालिफत करता हूँ। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, ज़मीन हिंद के हर जर्रे को वो नापाक कर देगा। गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो वरना, गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो वरना, लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। जनाब सर, सामीन इकराम, जो यूसीसी की बात की जा रही है, आप एक ईश्वर कमीशन उठाकर देख लीजिए। जस्टिस चौहान ने कहा था कि ये कानून जो है यूसीसी डिजायरेबल नहीं है, यानी एक ऐसा मुल्क जहां पर मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, एक ऐसा मुल्क जहां पर अलग अलग तरह की जबानें बोली जाती है, एक ऐसा मुल्क जिसका कल्चर अलग है, वहां पे एक यूनिटी की आप बात कैसे कर सकते हैं? अलग अलग राइट्स दिए हुए हैं, अलग अलग हुकूक दिए हुए हैं। आप झारखंड चले जाइए, वहां पे आदिवासियों का अलग रूल है। आप हमारे यहाँ मुसलमानों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 में अपने मजहब को मानने की इजाजत है। मेरी बहन ने कहा कि अगर यूसीसी आता है तो हमारे मजहब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने कुरान की तालीम हासिल नहीं की है। अगर आपने कुरान की तालीम हासिल की होती तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वसीयत का जो मामला है, अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बयान किया। आप पढ़ कर देखिए कि वसीयत का जो जिक्र इन्होंने किया है कि एक हिस्सा बराबरी, मतलब इन्होंने कहा यूसीसी के जरिए कि बराबर का हक दिया जाएगा, जबकि अल्लाह कुरान में कहता है कि 2 हिस्सा मर्दों का है, 1 हिस्सा औरतों का है। अगर आप ये कह दिए कि ये कानून आ रहा है, अगर हमें बराबरी का हक मिल रहा है तो हमको कुरान को झुटका देते हैं। हम किस लिए मुसलमान कहते हैं आपको? हम क्यों कहें कि हम मुसलमान हैं? इसके अलावा यूसीसी से सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, आदि 20 लाख आदिवासी भी जो है इस मौजू के इसके खिलाफ है। आप औरतों के हुकूक की बात करते हैं, मैं आपसे हुकूमत से ये सवाल करना चाहता हूँ, उस वक्त आपका ये कानून कहाँ था जब हाथरस में एक बच्ची को जला दिया जाता है, उसके साथ गलत काम करके उसको जलाया जाता है और उसके माँ बाप को उस बच्ची की लाश तक देखने की इजाजत नहीं होती है, तो उस वक्त आपके औरतों का हुकूक का कानून कहाँ था? इसके अलावा बिल्किस बानो को कौन नहीं जानता? उनके दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, कोर्ट उनकी दोषियों को बाइज्जत बरी करती है और हुकूमत खामोश रहती है। फिर भी आप बोलते हैं कि औरतों के हुकूक की बात करते हैं। ये कुछ नहीं बल्कि ये हुकूमत एक प्रोपेगेंडा चलाना चाह रही है। ये हुकूमत जो है वोट बैंक की पॉलिसी कर रही है, क्योंकि हुकूमत के पास, मौजूदा हुकूमत के पास इस साल वोट करने की कोई अहम मुद्दा नहीं है, तो इस मुद्दे को उठाकर वो ये करना चाहिए, हमारी इत्तेहाद को खत्म करना चाह रही है। इसके अलावा आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 341 आप उठाकर देख लीजिए, पीओ के जरिए यानी प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए उस 1950 में उस वक्त के मौजूदा वजीर आजम ने ये ऐलान किया, ये लिखा हुआ है 341 में कि हिंदुओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा और मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। 1956 में सिखों को इसमें शामिल किया गया, 1990 में बुद्धिस्टों को शामिल किया गया, लेकिन मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो मैं सवाल करता हूँ, क्या आप बराबरी कानून की बात करते हैं तो यहाँ कहाँ बराबरी है? अगर बराबरी कानून को अपनाना चाहते हैं तो सब जगह बराबरी कीजिए, एक जगह बराबर रखने से तो आप बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, जहाँ तक तलाक का मामला है, यूसीसी में तलाक के भी मामले को ऐड किया जा रहा है कि जिस मुद्दे पे शौहर बीवी से तलाक ले सकता है, उसी मुद्दे पे, उसी बात पे औरत भी मर्द से तलाक ले सकती है, जबकि ये चीज सही नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही गलत है, बल्कि कुछ चीजें हैं जिसमें हमको मानना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं कि हमारे यहाँ, हमारे मजहब में मुस्लिम औरतों को तलाक लेने की इजाजत नहीं है, वो खुला ले सकती है, तलाक नहीं ले सकती। तो ये कानून समाज के हिसाब से भी सही नहीं है और मजहब के भी हिसाब से सही नहीं है। और आर्टिकल 13 हमें ये इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई अगर हमारे मजहब में मदाखिलत करे तो हम उसको रोक सकें। तो ये ना समाज के हिसाब से सही है, ना मजहब के हिसाब से भी सही है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि कानून नहीं आना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के सोच के लोग। और इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि एक डेमोक्रेसी कंट्री है और यहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर ये कानून आएगा तो काफी सारे लोगों को इसका नुकसान होगा। इसीलिए मैं इसको